हेलो दोस्तों, नमस्कार। बी स्मार्ट विथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि बहुत जल्द ही हम क्लास शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की और यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की। तो आपको शुद्ध हिंदी मीडियम का कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, इसको आप क्लियर कर लें। बोलेंगे, हल्का फुल्का बोल देंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, ये बात नहीं है। और अच्छा खासा जो है कंटेंट जो है हिंदी मीडियम का ही रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की डिमांड के ऊपर ही ये सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सीबीएसई और आईसीएसई से एलर्जी है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह, सब बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं सब। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले ये यूपी बोर्ड का मैं हिंदी मीडियम स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैथमेटिक्स है, हाई स्कूल की मैथमेटिक्स है। और उसके बाद जब आपके कमेंट्स आएंगे, अगर जो आईसीएसई के, सीबीएसई के, वैसे भी दूसरे हमारे चैनल पर चल रहा है, लेकिन इस चैनल पर भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं जानबूझ करके आपको फर्स्ट चैप्टर में भी उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि इस चैनल पर अच्छे खासे जो सब्सक्राइबर होंगे वो नए होंगे, और मैं कोई आसान सा टॉपिक जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा, आसान सा चैप्टर सबसे पहले लूँगा। और वो चैप्टर लूँगा जो आपने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। अगर आपने कहीं क्लास की होगी तो 9th में पढ़े हुए हैं, और संयोग से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 8th से भी कुछ ना कुछ उसका रिलेशन होगा। तो ऐसा चैप्टर एक हमें समझ में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आगे जा कर के नहीं, स्टार्टिंग में ही है, जो कि आपका हाई स्कूल में देखेंगे सेकेंड चैप्टर बहुपद के नाम से। बहुपद की मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आप क्लास, मुझे लगता है कि 8th 7th में भी आपको पता है, और 9th में अगर जो आपने पढ़ा है तो सो बेटर है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ बहुपद और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है, एक चीज़ आप याद रखें, सबसे पहले सिनॉप्सिस किसी चीज़ का बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सिनॉप्सिस के ज़रिए आप चैप्टर का जो मूड होता है कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पर करना है, ये आपको जानकारी हो जाती है। एक चीज़ मैं इंट्रोडक्शन में भी भूल गया था। हमारी जो पढ़ाने की स्पीड है, ये थोड़ा सा बहुत बेसिक है। बेसिक का मतलब ये होगा कि मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता हूँ, बहुत आराम से बोलता हूँ। तो जिन स्टूडेंट को अगर जो थोड़ा सा बोर लगे तो यूट्यूब में उसकी सेटिंग होती है, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, यही है कि कहने का मतलब ये है कि मैं किसी टॉपिक को डेप्थ में ले जा करके और उसको बहुत आराम से उसको कराने की कोशिश करता हूँ। तो अगर जो थोड़ा सा आप स्पीड पढ़ना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पर सेटिंग होती है, थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात कर रहा था सिनॉप्सिस की बात, अभी मैं बना रहा हूँ। तो सिनॉप्सिस बनाने का फ़ायदा, जैसा कि मैंने बताया, कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ से करेंगे। और मुझे लगता है जब आपको टॉपिक क्लियर होती है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एक आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ, इसको हमें ऐसे पढ़ना होगा। ठीक है। और क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एजुकेशन नहीं, मैं जीवन के किसी भी आप फील्ड में आप जाइए, जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तब तक उस पर्टिकुलर आप प्रोफेशन में आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से शुरुआत। तो पता चल जाएगा, हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन यह है कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे जाना कहाँ। तो इसीलिए सिनॉप्सिस बना लेते हैं, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। और सिनॉप्सिस से ये पता लग जाएगा कि हमें इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 2 पन्ने का है, 4 पन्ने का, 10 पन्ने का, 20 पन्ने का है, इसका कोई मतलब नहीं, बस ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। तो मैं बनाता हूँ इसका सिनॉप्सिस। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर के बाद लेकर के आऊँगा। मैंने जानबूझ करके इजी टॉपिक को सेलेक्ट किया है। तो सेकेंड चैप्टर आपका है बहुपद। पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। अब ये जो आपका है देखेंगे, जो बहुपद है ये क्लास 9th में भी है, बहुपद आपका क्लास 9th में भी है, हाई स्कूल में भी है, और हमने बताया हल्का फुल्का आपको 7th 8th में भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुपद करके नहीं आता है, वो थोड़ा सा अलजेब्रा का डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा करके आता है। तो ये बहुपद 9 से स्टार्ट हुआ है, आपका 10th में भी आपको मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये बहुपद इतना लंबा है कि इसको 9th में भी पढ़ाया गया, 10th में भी पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जानकारी कि 9th में हमने क्या पढ़ा और हाई स्कूल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको पहले पॉइंट से मिल जाएगा, जिसको हम भूमिका के अंदर स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा सा मैं बड़ा अक्षर यूज करूंगा, भूमिका। भूमिका में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने 9th में क्या पढ़ा है, 9th में क्या पढ़ा है, और हाई स्कूल में क्या पढ़ना है, ठीक है। 9th में आपने क्या पढ़ा है, हाई स्कूल में क्या पढ़ना है। और दूसरी जो टॉपिक आप पढ़ेंगे सब इसी से रिलेटेड है, भूमिका से ही क्लियर हो जाएगा कि हमें सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, शून्यांक ग्राफ पर अध्ययन, ऐसा बोल सकते हैं आप, ग्राफ पर अध्ययन। या फिर थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर करूँ तो एक आपको टेक्निकल वर्ड आपको मिलेगा, ये आपका शून्यांक, ये टेक्निकल वर्ड है। अभी मैं इसके बारे में ही तो डिटेल मुझे पढ़ाना है, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। तीसरा जो है ये पॉइंट यहीं से निकला हुआ है, और तीसरे पॉइंट के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो ये है शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो आप संबंध पढ़ लेंगे तो इसमें एक टॉपिक और आगे आप पढ़ सकते हैं, यानी एज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में आप अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं, यूजेस जिसको बोलते हैं। और लास्ट जो आपका है वो क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा, डिवीजन रूल्स, यानी बहुपद के लिए विभाजन, बहुपद के लिए विभाजन किस रूल से, एल्गोरिथम रूल से, एल्गोरिथम रूल लिख सकते हैं, लिख दूं क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आप लोगों को सिनॉप्सिस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भूमिका से स्टार्ट करेंगे।